एक गोली, एक तलवार और एक हाथ का बलिदान। 1857 में जब पूरा देश गुलाम था, तब बिहार का एक 80 साल का जमींदार उठा। ब्रिटिशर्स ने उन्हें बुढ़ा समझकर इग्नोर किया, लेकिन उन्होंने अपनी ही कलाई काट के गंगा मैया को अर्पित कर दी और उसी घायल हालात में अंग्रेजों को हरा दिया। आज की वीडियो उस हीरो के नाम जिसे इतिहास ने भुला दिया। मिलिए वीर कुंवर सिंह से, लेकिन उन्हें समझने के लिए पहले वो वक्त समझना होगा जिसमें वो जीते थे। एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए, आप 1857 में हैं। आप बिहार के एक गांव में रहते हैं। आपकी ज़मीनें ब्रिटिश की, आपका राजा ब्रिटिश ने हटा दिया, आपकी फ़ौज ब्रिटिश के ऑर्डर मानती थी। और फिर एक रूमर आया कि फ़ौजी सिपाहियों की बंदूक के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। बस इतना काफ़ी था। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई। 10 मई को इसी कारण से मेरठ जल गया और एक आंधी उठी पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन जगदीशपुर बिहार में एक 79 साल का आदमी बैठा था। ब्रिटिश सोचते थे बुढ़ा है, थका है, सेफ है, हमें कोई खतरा नहीं। वो गलत थे। तो कौन था ये इंसान जिसे पूरे ब्रिटिश सरकार ने अंडरएस्टिमेट कर दिया? बाबू वीर कुंवर सिंह, बॉर्न 23 नवंबर 1777, प्लेस जगदीशपुर, ईस्ट एज भोजपुर, बिहार। जमींदार थे, जमीन थी, इज्जत थी। 79 साल की उम्र, कमजोर जिस्म। ब्रिटिश उन्हें अपना सपोर्टर समझते थे। बड़े जमींदार हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। लेकिन जो ब्रिटिश नहीं देख पाए वो थे कुंवर सिंह का दिल। वो अपनी धरती को टूटते देख रहे थे, वो अपने लोगों को झुकते देख रहे थे और यह उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब 1857 की आंधी आई, कुंवर सिंह ने एक फैसला किया। उन्होंने नहीं सोचा कि देर हो गई, नहीं सोचा उम्र ज़्यादा है, नहीं सोचा अकेले हैं क्या कर लेंगे। बस एक सवाल था उनके मन में, अगर मैं नहीं उठा तो कौन उठेगा? 79 साल में अपनी प्राइवेट सेना बनाई, घोड़ा, तलवार और एक इरादा जो कोई नहीं तोड़ पाया। और फिर शुरुआत हुई वो चैप्टर जो अंग्रेजी हुकूमत कभी नहीं भूल पाई। 25 जुलाई 1857 दानापुर कैंटोनमेंट में बगावत हुई और बिहार को अपना नेता मिल गया। कुंवर सिंह आरा पहुंचे सिर्फ कुछ हजार सिपाहियों के साथ। उन्होंने पूरी ब्रिटिश सेना को घेर लिया। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने के लिए एक रेस्क्यू पार्टी भेजी, वो पार्टी भी खत्म। दूसरी बड़ी फौज भेजी, वो भी साफ। जब जनरल विंसेंट आयर अपनी भरी तोपों लेकर आया, तब उन्होंने कुंवर सिंह ने एक ऐसी चाल चली जो अंग्रेजों के दिमाग से बाहर थी। यहाँ रुको एक सेकंड, बात को समझो। ये इंसान 80 साल का है। इस उम्र में लोग बीमारियों से लड़ते हैं, लेकिन यह शेर जवानों से लड़ रहा था। रात को बारिश में जंगल के बीच सोना, कीचड़ में चलना और अगले ही पल दुश्मन पर टूट पड़ना। उन्होंने अंग्रेजों को कैट एंड माउस के खेल में फंसा दिया था। इसे कहते हैं गोरिल्ला वारफेयर। हमला करो और गायब हो जाओ। बांदा, रीवा, आजमगढ़ और पूरे यूपी और बिहार में आग की तरफ फैल रहे थे। ब्रिटिश एम्पायर ने अपने 3 सबसे बड़े शिकारी उनके पीछे लगा दिए, लुगार्ड, डगलस एंड लेथ। इनके पास हजारों की फौज थी, मॉडर्न बंदूकें थीं, लेकिन तीनों मिलकर भी एक 80 साल के शेर को पकड़ नहीं पा रहे थे। ये सिर्फ ब्रेवरी नहीं थी, ये स्ट्रेटजी थी। ये एक 80 साल के योद्धा का पूरी ब्रिटिश एम्पायर को खुला चैलेंज था। और फिर आया वो दिन जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। अप्रैल 1858, कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ गंगा पार कर रहे थे, शिवपुर घाट, बलिया के पास। ब्रिटिश फौज पीछे थी, कैनन तैयार कर रही थी। नाव गंगा के बीच पहुंची और ब्रिटिश की एक गोली चली। वो गोली उनके बाएं कलाई में घुस गई। अभी आप सोच रहे हैं वो चिल्ला रहे होंगे, रुक गए होंगे। नहीं, कुंवर सिंह ने एक बार अपनी कलाई देखी, फिर उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपनी ही कलाई खुद काट दी। उनके साथ के सिपाही ये देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कुंवर सिंह के चेहरे पे एक भी सिकन नहीं थी। वो कटा हुआ हाथ उनके हाथ में था। उन्होंने उसे उठा के गंगा मैया को अर्पित कर दिया। ले लो गंगा मैया, ये हाथ तुम्हारा था, अब तो मैं पार हो जाऊंगा। बिना एक हाथ के वो खड़े रहे, सीधे नदी पार कर गए, जगदीशपुर पहुंचे, अपनी सेना को तैयार किया। एक हाथ, 80 साल, घायल जिस्म और एक फैसला जो कभी नहीं टूटा कि मैं तभी रुकूंगा जब काम पूरा हो जाएगा। और कुंवर सिंह के लिए वहां रुकना मुमकिन नहीं था। एक काम बाकी था, अपना घर वापस लेना था। 22 अप्रैल 1858, जगदीशपुर का मैदान। एक हाथ घायल जिस्म, 80 साल की उम्र। कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ मैदान में उतरे। सामने थी ब्रिटिश फौज कैप्टन ली ग्रांट के साथ। और जो हुआ ब्रिटिश ऑफिसर के अपनी रिपोर्ट्स में दर्ज है। कुंवर सिंह की सेना ने ब्रिटिश को हरा दिया। जगदीशपुर का किला, वो जो काफी वक्त पहले ब्रिटिश ने छीन लिया था, वो वापस आया अपनी धरती पर, अपने घर पे। सोचिए उस पल को, एक 80 साल का आदमी अपने ही घर का दरवाजा दोबारा दिखता है, एक हाथ के साथ, जख्मों के साथ। उनके सिपाहियों ने जय भवानी के नारे लगाए।
पूरे बिहार की धरती ने उस दिन अपने बेटे को सलाम किया। ये सिर्फ एक बैटल नहीं था, ये एक संदेश था पूरी दुनिया के लिए कि कोई भी इंसान किसी भी उम्र में, किसी भी कंडीशन में अपनी धरती के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रही। सिर्फ 26 दिन बाद उनकी जीत के वीर कुंवर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत के बाद ब्रिटिश जनरल लेटिन ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा, ही इज़ द मोस्ट फॉर्मिडेबल ओपोनेंट वी फेस इन दिस रिबेलियन। मोस्ट फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। पूरे 1857 के रिवोल्ट में 80 साल एक हाथ दुश्मन भी मांगता था। आज उनके नाम पे बिहार में यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैचू हैं, लेकिन सीधा पूछता हूँ आपसे, क्या ये आपको स्कूल में पढ़ाया गया था? यह अपनी कहानी है, इस देश की कहानी है। लेकिन अब आप जानते हैं, और जानना पहला कदम होता है। बिहार में और भी ऐसे हीरोज़ हैं जिन्हें आप नहीं जानते। अगर आप ऐसे फॉरगॉटन हीरोज़ की कहानियां सुनना चाहते हैं जो रियल में पावरफुल हैं और जिन्हें दुनिया ने भुला दिया, तो अभी सब्सक्राइब करें सत्यम सिंह को। बेल आइकन दबाओ ताकि कोई कहानी मिस ना हो। ये सिर्फ पहली कहानी थी, अभी पूरा भारत बाकी है।